जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम सकल जगत के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम समुद्र पार जाने के लिए वानर राज सुग्रीव और लंकेश विभीषण से पूछते हैं कि कैसे जाना चाहिए। कहु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। तब विभीषण जी कहते हैं कि वैसे तो आपके बाण में कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सक तव सायक। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु आपके बाण में वो शक्ति है कि करोड़ों समुद्रों को सुखा सकती। यद्यपि तदपि नीति यश गाई, विनय करिय सागर समझाई। इतनी शक्ति होने के बाद भी नीति यही है कि ऐसी नीति कहती है कि आपको समुद्र के सामने जाकर उनसे विनय करना चाहिए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधार। कहते हैं कि प्रभु समुद्र आपके पूर्वज, कुल गुरु नहीं लिखा, कुल गुर पूर्वज हैं, और वो आपको सही सलाह दे, कहीं उपाय विचार वही सच्चा उपाय बताएंगे। और उसके बाद बिन प्रयास सागर तरे, बिना प्रयास किए हुए ही समुद्र के उस पार चले जाएंगे। सकल भालु कपिधार, सारे सेना भालु कपियों की आपके साथ सब उस पार चले जाएंगे बिना प्रयास किए ही। प्रभु श्री राम कहते हैं, सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जो होई सहाय। कहते हैं कि सखा तुमने बात बहुत अच्छी कही है, ये उपाय करते हैं। अगर विधाता ने चाहा, अगर दैव ने चाहा तो अवश्य सफल होगी। करिय दैव जो होई सहाय। लेकिन लक्ष्मण जी अनुनय विनय के पक्ष में नहीं होते हैं। शेष अवतार हैं, प्रभु नारायण के अवतार हैं, और शेष नाग कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे स्वामी किसी के सामने प्रार्थना करें, किसी के सामने झुकें। इसीलिए जब कह रहे हैं कि करिय दैव जो होई सहाय, जो दैव चाहते हैं अगर उनकी सहायता मिली तो अवश्य सफल होगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। ये मंत्र लक्ष्मण जी को तनिक भी अच्छा नहीं लगा, और प्रभु श्री राम की बात सुनकर बहुत दुखी हुए और कहते हैं, नाथ दैव कर कौन भरोसा। दैव का क्या भरोसा प्रभु, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उनकी सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके बस में है। सोखी सिंधु करिय मन रोषा, अपना मन निर्मल और शांत से उग्र कीजिए, अपने मन में क्रोध लाइए और समुद्र को एक बाण मारकर सुखा दीजिए। इसमें इतना क्या सोचना है। सोखी सिंधु करिय मन रोषा, कादर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। प्रभु आपके मुंह से दैव की सहायता कहना उचित नहीं लग रहा है। आलसी लोग दैव दैव पुकारते हैं, बहादुर योद्धा लोग दैव को नहीं मानते। ऐसा सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहते हैं, बिहसी बचन बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। मैं ऐसा ही करूंगा लक्ष्मण,
थोड़ा धैर्य तो रखो। अस कही निज अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। और प्रणाम किए समुद्र को और चटाई कुश बिछाकर, दर्भ कहते हैं कुश को, कुश की चटाई बनी हुई है उसको बिछाकर बैठ गए वहीं पर, समुद्र से विनती करने लगे। इस बीच एक घटना और हुई थी, वो ये थी कि जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए, उसी समय रावण ने इनके पीछे अपने दूत लगा दिए थे कि तुम जाकर देखो कि विभीषण जब श्री राम के पास पहुंचता है तो वो लोग क्या करते हैं, इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और वो दूत वानर वेश बना करके, मायावी थे, वानर रूप बनाकर वानर लोगों के बीच में घूम रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है। और यहाँ आए विभीषण जी आए, जो जो घटनाएं हुई सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। सारा वृत्तांत उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कपटी वेश वानर का बनाकर सारा चरित्र उन्होंने देखा। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। और प्रभु के गुण को अपने दिल से सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि धन्य है प्रभु श्री राम, और अपने शरणागत, अपने शरण में आए हुए व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं, धन्य है, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। इसके बाद आगे प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगे और ये भूल गए कि हम राक्षस हैं और कपटी वेश बानर का बनाए हुए। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। बिसर दुराऊ, जो मन में कपट भावना थी वो खत्म हो गई प्रभु श्री राम के पास आते ही। और जैसे ही इनकी भावना बदली, इनका असली रूप सामने आ गया। बानर रूप में थे लेकिन राक्षस बन गए, लेकिन इनको याद ही नहीं है, सुध बुध खोए हुए हैं। और इसके बाद रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। और जब बानरों ने देखा कि राक्षस हैं तो समझ गए कि रावण के दूत हैं, इन दोनों को बांध करके और अपने राजा महाराज सुग्रीव के सामने ला करके खड़ा कर दिया कि महाराज ये रावण के दूत हैं, इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अब आप बताएं। आगे क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहे नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।